किसी ने सच ही कहा है, दुखिया ये सब संसार। मन से दुखी, कोई तन से दुखी और कोई है उदास। आज का हमारा टॉपिक है मानसिक तनाव। आज के समय में मानसिक तनाव एक महामारी बन गई है। छोटा है, बड़ा है या बुजुर्ग है, हर कोई व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं तनाव है, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति है। आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा समझेंगे ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग आवश्यकता से अधिक मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, हमेशा तनाव में बने रहते हैं। एक एक स्टेप को आपको समझना है। आप भी अपनी जन्म पत्रिका खोल लें। बड़ा ही आसान है। कुंडली में 12 भाव हैं और पहला भाव जिसे हम लगन कहते हैं वह बुद्धि का भाव है। पर आज का विषय बुद्धि नहीं, आज का विषय है हमारा मन, यानी कि चौथा भाव। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपके अंदर का जज्बा आपके मन का ही ताकत को रिप्रेजेंट करता है। पर यही मन अगर किसी भी कारण से कमजोर हो तो जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं अपने आप ही आ जाती हैं। और मानसिक अशांति तो आज के समय में इतनी है कि बस पूछो मत। जो विवाहित है वो भी दुखी है, जो अविवाहित है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हो रही, वो इसलिए दुखी है कि वह अविवाहित है। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है। जो हेल्दी है वो भी किसी ना किसी रूप से किसी के और पॉइंट को लेकर के टेंशन में है, और जो शारीरिक रूप से दुखी वो तो है ही दुखी। कहने का मतलब है मन से लोग इतने परेशान क्यों हैं। अगर हम जन्म पत्रिका में देखें तो इसका के लिए हमारा जो सूत्र है, जो मेरा फेवरेट सूत्र है, भाव, भावेश और कारक। देखो, इस सूत्र को आप जितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे उतना ही जल्दी आप किसी डिसीजन तक पहुंच पाएंगे कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ये मानसिक अंतर्द्वंद या मानसिक अशांति, जिसे सामान्य भाषा में मन का दुख भी कहते हैं, क्यों होता है। सबसे पहले हम भाव को देखेंगे। भाव की जब बात आए तो सीधा सीधा आपका दिमाग चौथे भाव पर जाना चाहिए, यहां की इस पॉइंट पर। अब जो चौथा भाव है हमारा, यहां पे देखना है कि कौन सा ग्रह बैठा है। मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूं, तो लिखें कौन सा ग्रह बैठा है। अब जब हम ये बात आती है तो इसको 2 पार्ट में कर लो। या तो इसमें शुभ ग्रह बैठेगा या इसमें अशुभ ग्रह बैठेंगे। शुभ ग्रह मानसिक अशांति नहीं देते, ध्यान से समझना। शुभ ग्रह मानसिक अशांति नहीं देते। अशुभ ग्रह मानसिक अशांति बहुत ज्यादा देते हैं। तो आप कहेंगे, अरे गुरुजी आप अशुभ ग्रहों के बारे में बताओ कि भाई ये ही मानसिक अशांति देते हैं। तो इसमें 4 ग्रह याद रखना, 4 ग्रह इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? मंगल, शनि, राहु और केतु।
अगर इन 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह ऐसा है जो कुंडली के 4th हाउस में बैठा है, मानसिक अशांति देगा। जैसे मान लो मंगल 4थे भाव में बैठा, यहां पर यह मंगल मानसिक अशांति पैदा करेगा ही करेगा। वैसे तो 4थे भाव के लिए मंगल का होना कहीं ना कहीं अपने ही परिवार में तनाव की स्थितियां बार बार उत्पन्न करने का काम करता है, क्योंकि बार बार गुस्सा आता है, बार बार झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर चीखना चिल्लाना होता रहता है और व्यक्ति अपने ही घर में अपने ही परिवार वालों से अक्सर परेशान रहता है। तो ये भी एक समस्या है। शनि का 4थे में बैठना ये भी कई बार समस्याग्रस्त मामला कर देता है। शनि वैराग्य का ग्रह है, शनि सेपरेशन का ग्रह है। ये थोड़ा सा चाहता है कि वो एकांत में रहे, अलग थलग रहे, परिवार से, सोसाइटी से। ऐसे लोग थोड़ा सा अलग रहना चाहते हैं, पर शनि ग्रह ऐसा कर देता है। इसी कारण से जब आप अपने मन के भाव जीवन में किसी से शेयर नहीं करेंगे, अपने परिवार वालों के साथ अपने इमोशन शेयर नहीं करेंगे, या आपकी इमोशनल बॉन्डिंग कमज़ोर होगी तो भी मामला खराब हो जाता है। जिन लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग अपने फैमिली से या अपने फ्रेंड से कमज़ोर होती है, उनको भी मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। ये समझ लो, अच्छे परिवार के लोग और जीवन में अच्छे मित्र आपके तनाव को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं या ना के बराबर कर देते हैं। इसलिए उनका सहयोग जीवन में परम आवश्यक है। राहु 4थे में बैठ जाए तो भी बड़े उतार चढ़ाव देता है, और जिन पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा यकीन करता है उन्हीं से तनाव आ जाता है। ये भी ठीक नहीं। केतु जब 4थे भाव में बैठता है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए कई जगहों पे कहा जाता है कि कुजवत केतु, कुज यानी मंगल, केतु का प्रभाव भी कुछ हद तक मंगल के समान ही माना जाता है। लाल किताब तो 2 कदम आगे है। लाल किताब कहती है अगर जन्म पत्रिका में केतु 4थे घर में बैठा है तो ये काफ़ी कष्टकारी स्थिति है, क्योंकि उन्होंने कहा ये माँ का ऋण है, मातृ ऋण, यानी कि माँ का कर्जा, पूर्व जन्म का, या माँ का श्राप। ये बताता है व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है और उसको ये तनाव बार बार आता है, इमोशनली बार बार हर्ट होता रहता है, अपने ही परिवार में तनाव की स्थितियों से गुजरता है। साथ में बचपन भी कोई अच्छा नहीं गुजरता। बचपन अच्छे गुजरने से मतलब मेरा यहाँ मैटर रिलेशनशिप या इमोशनल बॉन्डिंग से है। यहाँ तक कि 4था भाव अपनी माँ का भी है। माँ को भी काफ़ी मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है और माँ को शारीरिक तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी तो यहाँ तक देखने में आता है कि माँ के नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है, या घुटनों से रिलेटेड तकलीफ, एसिडिटी की समस्या, रात को नींद ना आना और डाइजेशन के इश्यूज भी बड़ा माता को परेशान करते हैं। अब जिसकी माँ दुखी है तो मन तो उसका वैसे ही दुखी है, क्योंकि लाल किताब के अनुसार अगर आपकी माँ दुखी तो आप कैसे सुखी। सिंपल सी बात है। तो 4 ग्रह
अगर इनमें से कोई बैठा है तो मानसिक तनाव का योग बनता है। अच्छा, कई बार लोग हमारे YouTube चैनल में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि क्या एक ग्रह से मात्र डिसीजन पे पहुंचा जाता है? तो मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं केवल इन 4 चीज़ों को देख के ही केवल डिसीजन दे दूं। बस ये तो संभावना मात्र है, पर फाइनल डिसीजन तो फाइनल स्टेप पर पहुंच करके ही हो पाएगा। समझेंगे नहीं? अभी तो पहला स्टेप ये कि हम भाव पर ही चल रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे तो हम भावेश पर जाएंगे। भावेश का मतलब होता है भाव का स्वामी, मन। अब मान लीजिए चौथे भाव का स्वामी ये लगन है, 4th हाउस का स्वामी चंद्रमा हो गया। अब अगर चंद्रमा जन्म पत्रिका में यहां पर 7वें भाव में बैठा है तो हम कहेंगे स्टेप नंबर 2 क्या है? भावेश, यानी कि भाव का स्वामी, 4th लॉर्ड। यानी कि इसकी क्या स्थिति है 4th लॉर्ड की? 4th लॉर्ड अपने स्थान से यानी कि 4th हाउस से कहां पर बैठा है? हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में चौथे भाव का स्वामी कोई और हो, तो जो भी राशि 4th हाउस में फॉल कर रही है केवल आपको उसका स्वामी ही देखना है बस। और ये देखना है वह स्वामी आपके इन 12 भाव में कहां पर बैठा है। जैसे हमारी सुधारण वाली कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा 7th में बैठा है। अब हमें क्या देखना? हमें देखना 1 2 3 4 अपने से चौथे भाव पर बैठा है। इट्स वेरी गुड है, ये एक अच्छी कंडीशन है। से ये भी कह सकते हैं भाव से भाव की स्थिति। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सूत्र बताता हूं आपको। चौथे भाव से मन का तनाव, मानसिक अशांति तो देखते हैं, पर चौथे भाव का परिणाम हमें 7th से प्राप्त होता है। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना, चौथे भाव का रिजल्ट 7th से प्राप्त होता है। आप कहेंगे क्या अटपटी बात है? अरे सिंपल सी बात है। 7th भाव हमारे विवाह का है। अगर आपका मैरिज लाइफ अच्छी है तो मानसिक तनाव कैसे आएगा? मानसिक तनाव आने के चांस वैसे ही बहुत कम हो गए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और किसी परिस्थिति वश आपके जीवन में मानसिक कष्ट आ भी गया, तो आपका जीवन साथी आपको सपोर्ट करेगा, आपको कंधे से कंधा मिला करके आपकी मदद करेगा और आपके लिए एक पावर हाउस की तरह खड़ा हो जाएगा। तो बहुत कम चांस होते हैं कि अगर 7th भाव अच्छा हो तो व्यक्ति मानसिक कष्टों का शिकार हो। पर अगर विवाह नहीं हुआ, हाँ, तो भी फिर मामला दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा। चलिए, हमारा विषय वो नहीं था। तो 4th लॉर्ड की स्थिति, तो हम कहेंगे क्या इंपॉर्टेंट है? 4th लॉर्ड प्लेसमेंट, यानी कि चौथा भाव कहां बैठा है? सेकंड स्टेप पर 4th लॉर्ड किसके साथ बैठा है? अब मान लो चंद्रमा हमने यहां जैसे 7th में बिठाया और इस 7th भाव में हम यहां पर शनि को बिठा देते हैं। तो शनि को अगर हम बिठाते हैं तो यहां पर शनि और चंद्रमा का एक योग बनेगा जिसे विष दोष कहते हैं।
और विष दोष भी मानसिक तनाव का ही एक दोष है, एक योग है। किसके साथ बैठा है? अगर वह अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा है, यानी कि यहां देखेंगे मित्र ग्रह के साथ बैठा है या शत्रु ग्रह के साथ बैठा है। अगर वह मित्र ग्रह के साथ बैठा है तो उत्तम परिणाम, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो परिणाम बड़े गड़बड़, व्यक्ति को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर किसकी दृष्टि में है? किसकी दृष्टि में है, यानी कि अगर पाप ग्रहों की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी तो भी मानसिक कष्ट होगा। और पाप ग्रह कौन से? अभी बताया आपको, मंगल, शनि, राहु, केतु। अगर इन ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो भी मामला गड़बड़ होगा। अब हमें एक पॉइंट आगे देखना है, वो क्या है कि वह उसके राइट, फोर्थ हाउस के राइट और लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रह बैठा है। राइट का मतलब हो गया थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस, यानी कि उसके एक भाव पहले और एक भाव बाद में कौन से ग्रह बैठे हैं। मान लो तीसरे भाव में राहु बैठा है, हम खुश हो गए कि राहु तो तीसरे भाव का है, वेरी गुड। और पंचम भाव में शनि बैठ गया, हो गया गड़बड़। दोनों तरफ, एक तरफ शनि एक तरफ राहु। कहाँ? चौथे भाव। चौथे भाव के एक भाव पहले और एक भाव बाद में अगर वहां पर पाप ग्रह बैठे हैं तो निश्चित रूप से मानसिक कष्ट होगा। और क्या चलते हैं अगला स्टेप? अगला स्टेप है कारक। तो हम चौथे स्टेप पे चलें, कारक। कारक क्या है? चंद्रमा चौथे भाव का कारक ग्रह है। तो यहां लिखेंगे चंद्रमा, या आप कह सकते हैं चंद्रमा मन का कारक है, यानी कि हमारे मन को, हमारे इमोशंस को चंद्रमा के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसा चंद्रमा होगा वैसे ही मन की स्थितियां होंगी, यानी कि मन की स्थिति को जांचने के लिए चंद्रमा का अध्ययन करना है। कैसे देखेंगे? पहला स्टेप, चंद्रमा अच्छे भाव में बैठना चाहिए। चंद्रमा अच्छे भाव में हो। अब ये हमारा छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, ये दुख स्थान है। अगर 6, 8, 12 में चंद्रमा बैठे तो चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, कुछ पॉइंटों के लिए, मानसिक अशांति के लिए। पर हर चीज के लिए बुरा होगा ऐसा नहीं। छठे भाव का जो चंद्रमा होता है वकीलों के लिए, डॉक्टर के लिए, या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, लोगों के कष्टों का निवारण करने वाले लोग होते हैं, उनकी कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा अच्छा है। पर इसका मतलब ये नहीं तो उन्हें तनाव नहीं देगा, तनाव तो देगा, बट हर मामले में ग्रह खराब हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो आपने देखना है कि चंद्रमा अच्छे भाव में बैठा हो। दूसरा, चंद्रमा पाप ग्रह के साथ बैठा है या शुभ ग्रह के साथ। शुभ ग्रह यानी चंद्रमा जैसे गुरु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा मंगल के साथ बैठ जाए, शुभ ग्रह हो गए चंद्रमा के लिए।
पर पाप ग्रह चंद्रमा जैसे राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, तो आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चंद्रमा प्लस राहु मानसिक अशांति अच्छा नहीं है। चंद्रमा प्लस केतु अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। चंद्रमा प्लस शनि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। चंद्र प्लस सूरज, इसे अमावस्या दोष भी कई बार कहा जाता है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। चंद्र प्लस बुध, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन इंसान को मानसिक तनाव देने में सक्षम हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर किस भाव में बैठा है, किस ग्रह में के साथ बैठा है। तीसरा, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा है। यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उत्तम, जैसे गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा माना जाता है। व्यक्ति शांत चित्त रहता है, अशांत नहीं होता, तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है। तो अब ये बात आती है, भाई 4 पॉइंट आपने बता दिए और हर स्टेप पे बताया कि अगर हो तो मानसिक अशांति आती है, पर हम कब माने कि मानसिक अशांति है। देखो, इसकी आपको ग्रेडिंग करनी पड़ेगी चारों में जाकर के। जैसे अगर भाव खराब है तो लिखिए, दूसरा भावेश खराब है तो देखिए, तीसरा पाप कर्त्री, पाप कर्त्री में है या नहीं है चौथा भाव, 4th हाउस है ना जी, और फिर है कारक यानी कि चंद्रमा। और यहां पर आपको ऐसा बनाना है कि भाव अच्छा है या बुरा है। अच्छे का मतलब शुभ ग्रह बैठे हैं, बुरे का मतलब अशुभ ग्रह बैठे हैं। अगर भाव अच्छा है तो नो मेंटल स्ट्रेस, पर अगर बुरा है तो यस मेंटल स्ट्रेस होगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पे नो ज़्यादा आ रहे हैं कि यस ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मान लो यस इधर भी आ गया, यस इधर भी आ गया, यस इधर, चारों में यस आ गया कि हाँ ये चारों के चारों बुरे हैं, तो निश्चित मानिए ऐसे व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टकारी है। पर अगर 2 जगह यस आया और 2 जगह नो आ गया तो निश्चित रूप से ये मिक्स टाइप रिजल्ट है। कभी तनाव आएगा, कभी नहीं आएगा। और अगर नो 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 ज़्यादा आ रहे हैं तो ये वेरी गुड, हैप्पी पर्सन और इमोशनली स्ट्रांग है, मन से भी शक्तिशाली है। ये सब चीज़ आपके सामने है। अगर अब आ ही गया है तो इसका उपाय क्या करें। सबसे पहले चंद्र ग्रह शांति, चंद्र ग्रह शांति करें। वह किसके द्वारा होती है चंद्र ग्रह शांति? मंत्र द्वारा। कैसे करेंगे? पुरुष चरण मंत्र का, चंद्र ग्रह के मंत्र का पुरुष चरण करने से मानसिक शांति होती है। और क्या करेंगे? नंबर 2, भगवान शिव की उपासना। शिव की उपासना से भी मानसिक शांति मिलती है। नंबर 3, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा उपाय, भगवान श्री कृष्ण जी
के मंत्र का जाप या नाम जप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मन का ताप दूर होता है। आपके चौथे भाव में कोई भी ग्रह क्यों ना बैठा हो, ये उपाय करने से बड़ा रिलीफ मिलता है। और क्या कर सकते हैं? नंबर 4 पर माँ भगवती की उपासना करने से बड़ा रिलीफ मिलता है। माँ पार्वती की उपासना, बड़ा रिलीफ मिलता है। और क्या चाहिए? जरूरी नहीं सारे उपाय करें, कोई भी इसमें से अपनाइए। चंद्र ध्यान, इसे इंग्लिश में कहते हैं मून मेडिटेशन। मून मेडिटेशन अपने लाइफस्टाइल में चांदी के बर्तनों का उपयोग, चांदी के बर्तन का उपयोग करना। 8 नंबर पे मोती धारण करना या चंद्रमणि धारण करना। और दूसरा, पाप ग्रह, कौन से पाप ग्रह? जो 4th हाउस में बैठे हैं, उनकी चीजों का दान करना। ये सब करने से रिलीफ मिलता है। और क्या हो सकता है? प्राणायाम करने से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। गंगा स्नान करने से भी मन शांत होता है। देखो कितने उपाय आपको बता दिए, है ना। मानसिक अशांति से बचने के लिए आप लोग कई बार कंप्लेंट करते हैं कि उपाय नहीं बताए। अब देखो कितने उपाय बताए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा।